चलिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा संघ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा पढ़ेंगे हम आज। तो संघ आर्थ्रोपोडा के बारे में आप पहले से भी थोड़ा बहुत जानते हैं। तो देखिए आर्थ्रोपोडा सर्वप्रथम अरस्तु द्वारा पहचाने गए थे। और आर्थ्रोपोडा में आर्थो का मतलब होता है जुड़े हुए और पोडा मतलब होता है पैर, अर्थात इसका आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है जुड़े हुए पैर। क्या मतलब होता है आर्थ्रोपोडा का? जुड़े हुए पैर। ठीक है। अब एक वैज्ञानिक थे बॉन सीबोल्ड। क्या नाम था? बॉन सीबोल्ड ने इन जंतुओं के लिए आर्थ्रोपोडा की स्थापना की थी। किसने की थी? बॉन सीबोल्ड ने। और आपको पता है आर्थ्रोपोडा टिप्लोब्लास्टिक वास्तविक देहगुआधारी जीव हैं। तो टिप्लोब्लास्टिक होते हैं, वास्तविक देहगुआ इसमें देखने को मिलती है। और इनका जो शरीर होता है वो 3 भाग सिर, वक्ष व उदर में विभाजित रहता है। ठीक है। ये आपको पढ़ा चुका हूं मैं। प्रत्येक खंड के चारों ओर एपिडर्मिस द्वारा स्त्रावित काइटिन युक्त कंकाल भी पाया जाता है। काइटिन युक्त कंकाल होता है जो समय समय पर त्याग दिया जाता है और इस क्रिया को हम निर्मोचन या मोल्टिंग कहते हैं। ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले भी एंटोमोलॉजी में। हम्म। और ये भी पढ़ चुके हैं कि काइटिन के कठोरीकरण से काइटिन प्लेट बनती हैं जिन्हें हम स्क्लेराइड प्लेट्स कहते हैं। ये अपने कॉकरोच में भी पढ़ा था। और आगे अगला पॉइंट है आर्थ्रोपोडा की सफलता का मुख्य कारण जो है काइटिन युक्त बाहरी कंकाल ही है। ठीक है। इनमें इनका जो ब्लड होता है वो ब्लड लेस रंगहीन होता है, मतलब कलरलेस होता है इनका ब्लड। ये भी हम पढ़ चुके थे। उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? उत्सर्जन मेल पीगी नलिकाएं या इसी को हम ग्रीन ग्रंथि भी बोलते हैं, उसके द्वारा होता है। तो मेल पीगी नलिका या ग्रीन ग्रंथि के द्वारा। श्वसन भी पढ़ चुके थे। श्वसन किसके द्वारा होता है? श्वसन अंग ट्रेकिया होता है, इसको हम गिल या बुकलंग भी कहते हैं। ठीक है। तो श्वसन अंग क्या है? ट्रेकिया, गिल या बुकलंग। ठीक। उसके बाद इसके जो ये एकलिंगी होते हैं तथा इनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रख लेना, आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा कहलाता है। ठीक है। ठीक है। आर्थ्रोपोडा को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में? 5 वर्ग। देख लेते हैं कौन कौन से 5 वर्ग। तो 5 वर्ग में मैं पहले बता देता हूँ उनके नाम। पहला वर्ग है ट्राइलोबिटा, और दूसरा है क्रस्टेशिया, तीसरा वर्ग है माइरियापोडा, और चौथा वर्ग है एरेक्निडा, और पांचवा है इंसेक्टा। कौन सा है? इंसेक्टा। अब हम इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वर्ग देख रहे हैं ट्राइलोबिटा। कौन सा देख रहे हैं? ट्राइलोबिटा। तो वर्ग ट्राइलोबिटा। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये सबसे प्राथमिक आर्थ्रोपोडा है। इसका मतलब ये है कि ये सबसे शुरुआती आर्थ्रोपोडा है जो विलुप्त हो गए हैं, मतलब अभी तो गायब हो गए हैं ये। शुरुआती अवस्था में जो पाया जाता था आर्थ्रोपोडा वो इसी वर्ग का था, ट्राइलोबिटा का। ठीक है। और इनका जो शरीर था वो अंडाकार होता था, चपटा, तथा 3 खंडों सिर, वक्ष व उदर में विभाजित रहता है। ठीक है। और इनके सिर पर एक जोड़ी एंटीना व एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं। इसका जो उदाहरण है वो है ट्राइएंथस।
ट्राइएंथस इसका उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वर्ग है क्रस्टेशिया। कौन सा है? क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया वर्ग को देखते हैं तो इस क्रस्टेशिया वर्ग में झींगे आते हैं और केकड़े आते हैं। तो झींगे व केकड़े समृद्ध किए जाते हैं। तो झींगे व केकड़े का वर्ग है क्रस्टेशिया। इनके शरीर पर काइटिन का आवरण देखने को मिलता है या पाया जाता है, होता है। और इनके इसमें सिर व वक्ष जुड़ करके सिफेलोथोरैक्स का निर्माण करते हैं। तो सिर और वक्ष जुड़ जाता है तो उस संरचना को हम सिफेलोथोरैक्स बोलते हैं। ठीक है। 2 जोड़ी एंटीना मिलते हैं। 5 जोड़ी पैर, सिर पर एंटीना, मैंडिबल व मैक्सिला पाया जाता है। ठीक है, तो 2 जोड़ी एंटीना, 5 जोड़ी पैर सिर पर, सॉरी 5 जोड़ी पैर, सिर पर एंटीना, मैंडिबल व मैक्सिला पाया जाता है। क्या हो गया? उदाहरण है, सिर के उपांग है मैंडिबल और मैक्सिला। उपांग 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 है, मैंने पढ़ाया था ये मैंडिबल, और ये उसमें पढ़ाया था मैंने, कॉकरोच वगैरह टिड्डा पढ़ाया था जब। उदाहरण है इसका पॉलीमॉन। अब पॉलीमॉन किसको बोलते हैं? झींगा। सेक्यूलिना केकड़े का परजीवी होता है, ये भी इसी में आता है। और भी हैं, बेलेनस, डेफनिया, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, झींगा और ये केकड़े का परजीवी, इसको आप याद रख लेना। बाकी नेक्स्ट वर्ग है मायरियापोडा। कौन सा है? मायरियापोडा। तो वर्ग मायरियापोडा, इसको देख लेते हैं। तो इसमें कौन आता है? तो वर्ग मायरियापोडा, इसमें मिलीपीड, मिलीपीड व सेंटीपीड का वर्ग है। आ, शरीर के प्रत्येक खंड पर 1 या 2 जोड़ी पैर पाए जाते हैं और 1 जोड़ी एंटीना होते हैं। शरीर पर इनके शरीर सिर व कई खंडों में विभाजित रहता है। शरीर सिर व कई खंडों में विभाजित होता है। और इसके जो उदाहरण है वो स्केलोपेंडा, स्कूलोपेंडा मतलब सेंटीपीड, और स्पायरोस्टेप्टस या मिलीपीड बोलते हैं इसको। ये दोनों उदाहरण है इसके, स्केलोपेडा और स्पायरोस्टेप्टस। ठीक है, तो 3 हो गए यहाँ पर। चौथा वर्ग देख लेते हैं। चौथा वर्ग है एरेक्निडा। कौन सा है? एरेक्निडा। वर्ग एरेक्निडा में कौन आता है? इसमें मक्खी, बिच्छू इत्यादि शामिल किए जाते हैं। तो मक्खी बिच्छू का वर्ग है ये एरेक्निडा। इनका शरीर 2 भागों प्रोसेमा व ओपिस्थोसोमा में विभाजित रहता है, अर्थात शरीर सिफेलोथोरैक्स व उदर में विभाजित रहता है। क्या बोल रहे हो? हाँ, तो मकड़ी तो है, मकड़ी और बिच्छू, मकड़ी व बिच्छू आते हैं ना। इनमें एंटीना व जबड़ा अनुपस्थित होता है व 4 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। इसका उदाहरण है ब्यूथस बिच्छू, बिच्छू को ब्यूथस बोलते हैं। लिम्यूलस किंग कैब होता है एक, किंग क्रैब। एक लाइकोसा, मकड़ी को बोलते हैं लाइकोसा। ठीक है, ये वर्ग एरेक्निडा के बाद लास्ट है, लास्ट वर्ग है इंसेक्टा। कौन सा है? इंसेक्टा। इसको तो हम पढ़ चुके हैं कई बार, इंसेक्टा कीट वाला। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। यह आर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ा वर्ग है।
तो सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा संघ का। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? शरीर सिर, वक्ष व उदर में विभाजित रहता है, पढ़ाया था मैंने इंसेक्ट में। इसमें एक जोड़ी एंटीना होते हैं, 2 जोड़ी पंख वक्ष पर होते हैं, 3 जोड़ी पैर उपस्थित होते हैं और साथ में इनमें संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं पहले। तो इसके उदाहरण भी आपको पता होंगे सारे लगभग। तो इंसेक्टा में कौन कौन आता है? तो इतने इंसेक्ट आते हैं। ये सब जो इंसेक्ट आपको दिख रहे हैं, ये सब के सब किस में आते हैं? वर्ग इंसेक्टा में। हाँ बोले। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रास हॉपर, जिसको हम टिड्डा बोलते हैं, ये भी इंसेक्टा वर्ग में है। फिर अगला पायरिल्ला, गन्ने का लीफ हॉपर भी बोलते हैं इसको। फिर नेक्स्ट है तिलचट्टा कॉकरोच, ये पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, ये भी इसी में आता है। और फिर है मच्छर, एनाफिलिस, क्यूलेक्स, एडिस, सारे मच्छर आते हैं। फिर नेक्स्ट घरेलू मक्खी, मस्का डोमेस्टिका। फिर दीमक है, टर्माइट, खटमल, ये भी सब इसी में आते हैं। और भी हैं झिनोप्सीला, चूहे का पिस्सू बोलते हैं इसको। फिर है हमारा पेडिक्यूलस, जूं बोलते हैं इसको। मधुमक्खी भी इसी में आती है, एपिस मेलिफेरा। रेशम कीट भी इसी में है, कॉम्बेक्स मोराई, ये सब हम एंटोमोलॉजी में पढ़े थे। लाख कीट भी इसी में है, टेकार्डिया लक्का। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये संघ आर्थ्रोपोडा कंप्लीट हो गया।